हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग, कैसे हैं बच्चों? नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं? तो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम एंड वर्क तो खत्म हो गया हमारा। हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक क्लास हो चुकी है। और मेरे दोस्तों, ये टाइम एंड डिस्टेंस के मैंने 34 क्वेश्चन करवा भी दिए हैं, सवाल नंबर 35 से शुरू। ठीक है जी। ओके। आज की क्लास का बच्चों टाइप नंबर 1। आज से सीतसल का पेपर भी शुरू है। आज से सीतसल का एग्जाम भी शुरू है मेरे दोस्त। मैंने एनालिसिस भी करवाई है, जरा आप उसको जाके देखिएगा। 2 शिफ्ट का पेपर हुआ, दोनों शिफ्टों में सर्कल के 3-3 क्वेश्चन आए। सर्कल के दोनों ही शिफ्टों में 3D मेंसुरेशन के 2-2 सवाल आए। यानी कि एडवांस मैथ ज्यादा पूछ रहा है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन ज्यादा पूछ रहा है। तो आप जाके देखिएगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 1, टाइप नंबर 1 आज की क्लास का। इससे आसान सवाल नहीं बन सकता है ना। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। बोला है, यदि असीमा 5 घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समान डिस्टेंस तय करने के लिए उसे लगभग कितने घंटे लगेंगे? सवाल में दे रखा है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समान दूरी तय करने के लिए, सेम डिस्टेंस तय करने के लिए उसे लगभग कितने घंटे लगेंगे। सवाल को करने के 2 तरीके। असीमा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे तक ट्रेवल करते, डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस आ गया, स्पीड गुणा टाइम। असीमा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 आवर तक ट्रेवल करती है, डिस्टेंस आ गया। अगर यही असीमा 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है तो सेम इतनी दूरी, सेम इतनी ही डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा? आप टाइम नहीं निकाल सकते, माना टी घंटे लगेगा। तो मैंने डिस्टेंस को इक्वल कर दिया कि भाई असीमा 80 किलोमीटर जाती है 5 घंटे में, 150 किलोमीटर से अगर सेम दूरी जाएगी तो मैंने मान लिया कि माना टी घंटे का उसे समय लगेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि भैया 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 तिया 15। तो टाइम आ जाएगा जी 8/3 आवर। और 8/3 आवर कितना होता है मेरे दोस्तों? अप्रोक्स 2.7, लगभग 2.7 आवर्स का समय लगेगा। ए ऑप्शन। ठीक है, आसान सवाल है। जैसे स्टूडेंट, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ये वाला बताओ। सवाल नंबर 36। विश्वास करेंगे कि मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये। सीजीएल 2017 मेंस का बोला है, एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता। एक हवाई जहाज, लाइन खास है, एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूरी तय करता है। उसी दूरी को, यानी कि सेम डिस्टेंस को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए हवाई जहाज की स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम डिस्टेंस को अगर हमें 9 आवर 48 मिनट पे तय करना है तो हवाई जहाज की स्पीड क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही सवाल है बच्चों। अच्छा मेरे दोस्तों, यहां पर मैं ये भी कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकता हूं कि यहां पे सेम डिस्टेंस आ रहा है। भाई कोई हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दूरी तय करता है। सेम दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करना है, सेम दूरी को, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए? भाई डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, स्पीड टाइम का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप गौर से देखो तो हवाई जहाज को पहले कितने समय लगता था? मुझे समय दिया है। हवाई जहाज को लगता था पहले 14 घंटे। अब हवाई जहाज को सेम दूरी में कितना समय लग रहा है? 9 घंटे। 9 घंटे प्लस 48 मिनट। जो 48 मिनट है, अगर मैं इसको आवर में बदलूं तो 60 से भाग देना पड़ेगा। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/6 आवर, 4/5 आवर। तो आ जाएगा जी 5 नाम 45 प्लस 4 49/5 घंटे। तो हवाई जहाज को पहले 14 घंटे लगता था, अब उसी दूरी को तय करने में 49/5 घंटे लग रहा है। तो समय का रेशियो कितना है बेटा? समय का रेशियो कितना है? 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 10/7। समय का रेशियो 10/7 है। अगर समय का रेशियो 10/7 है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए।
स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 7:10, यानी कि अगर पहले स्पीड 7 थी तो अब स्पीड 10 हो जाएगी। अगर पहले स्पीड 7 थी तो अब स्पीड 10 होनी चाहिए। पहले स्पीड कितनी थी? 210 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड थी 210 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। 7 की वैल्यू 210 है, कितने गुना? 30 गुना। अब स्पीड कितनी होनी चाहिए? 10 गुना। 10 का 30 गुना यानी कि 3। 10 का 30 गुना 300 किलोमीटर पर आवर हवाई जहाज की स्पीड होनी चाहिए। ए ऑप्शन। ठीक है बच्चे, देखो आप दोनों ही तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेसिक भी मेथड लगा सकते हैं सेम डिस्टेंस वाला, और आप रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई टाइम का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होना चाहिए, रिवर्स। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। चलिए आगे चलेंगे। 3 क्वेश्चन और हैं इस टाइप पे, बताइए। 3 क्वेश्चन, बड़ा मजा आएगा मेरे दोस्तों। अलग अलग लैंग्वेज के सवाल हैं। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रघु अपनी जर्नी को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम। विद ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर रघु इज एबल टू कंप्लीट हिज जर्नी इन 2 hours 28 मिनट। 2 घंटे 28 मिनट में रघु जर्नी खत्म कर लेता है 48 की चाल से। यदि उसी दूरी को, देखो सेम डिस्टेंस आ गया ना शब्द, यदि सेम उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना हो, सेम दूरी को, तो उसकी नई स्पीड कितनी होनी चाहिए? दिख गया बच्चे? जब सवाल में सेम डिस्टेंस आ गया तो, और आप ये बात जानते हैं अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। पहले आपको कितना समय लगता था? 2 घंटे 28 मिनट। अब सेम वही दूरी कवर करनी है 1 घंटे 36 मिनट में। पहले कितना समय था? 2 घंटे 28 मिनट होता है, 120 मिनट प्लस 28, 148 मिनट। पहले 148 मिनट का समय लगता था। अब वही दूरी आपको कवर करनी है 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट होता है बेटा 60 प्लस 36, 96 मिनट, 96। 96 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो टाइम का रेशियो कितना बच्चों? 4 से जाएगा, 4 तिये 12, और ये 4 सत्ते 28 और 24, 37 रेशियो 24 है टाइम का रेशियो। टाइम का, अगर टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, 24 रेशियो 37 स्पीड का रेशियो होना चाहिए। यानी कि अगर आदमी की स्पीड पहले 24 थी तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 37। पर आदमी रघु पहले किस स्पीड से चल रहा था? 48, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो 24 की वैल्यू 48 है, दुगुना, तो 37 की वैल्यू भी दुगुना हो जाएगी, 74। यानी कि अब रघु को 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 70। प्यारे बच्चों समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर ये एमटीएस का सवाल है स्टूडेंट। एक और सवाल, ये बताओ। विकास राजा दिस साइड, सीपीयू में धुआं उड़ा दिया लग रहा था। 4th क्लास के बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। वेरी गुड विकास राजा जी। इस सेम टाइप है, हल्का सा चेंज है। अगर आप यहां बेसिक से करोगे तो लेंदी हो जाएगी कैलकुलेशन। बोला है ए कार कैन फिनिश ए सर्टेन जर्नी, ए कार फिनिश ए सर्टेन जर्नी 20 आवर्स एट स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। कोई कार 132 की स्पीड से कोई जर्नी 20 घंटे में खत्म करती है। आपसे पूछा है सवाल में, देखो सेम डिस्टेंस आ गया। इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस को 16.5 घंटे में खत्म करने के लिए द स्पीड ऑफ कार मस्ट बी इंक्रीज बाई, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ानी चाहिए? भाई पहले आप कार से जर्नी में कितना समय लगता था? पहले कार से समय लगता था 20 घंटे। अब वही डिस्टेंस हमको 16.5 घंटे में कम टाइम में कवर करनी, तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। यही पूछा है कितनी स्पीड बढ़ानी।
अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। आप बताओ, पहले आपको डिस्टेंस जाने में लगता था 20 घंटे, अब आपको सेम वही डिस्टेंस कवर करने 16.5 घंटे में, 16.5 आवर्स में। तो टाइम का रेशियो क्या हुआ बच्चों? टाइम किस रेशियो में चेंज हुआ? डेसिमल हटाओगे यहां जीरो बढ़ेगा, ये 5 से जा रहा है बच्चे, 5 से 40 बार, और 5 तिया 15, एकम 5 तिया 15, 33 बार। ये टाइम का रेशियो है, और टाइम का रेशियो 40-33 है, तो आदमी की स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए, 33:40। स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए, यानी कि अगर आदमी की स्पीड पहले 33 थी तो अब 40 हो गई। आदमी की स्पीड पहले कितनी थी? 132। पहले स्पीड कितनी थी? 132 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे आंसर, 33 की वैल्यू 132 किलोमीटर पर आवर है, कितने गुना? 4 गुना। तो स्पीड कितनी बढ़ाने की जरूरत है बच्चों? स्पीड 33 से 40 होगी, तो स्पीड को कितना बढ़ा दिया मेरे दोस्तों? 7 यूनिट, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 7 चौक 28। तो स्पीड को 28 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना होगा, ए ऑप्शन 28। तो रेशियो से देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया समझ में, इसलिए मैं रेशियो मेथड यहां पर समझा रहा हूं कि कुछ भी पूछा आप निकाल लोगे। ये बताओ, बिल्कुल सेम सवाल है मेरे प्यारे, भी जवाब दीजिएगा। सवाल देखो, लेटेस्ट है एमटीएस के पेपर का, एसएससी एमटीएस 2023, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। आसान सवाल ही आते हैं बच्चों, प्री के पेपर में तो निहायत ही आसान क्वेश्चन आता है। फटाफट बताएं। दो शहरों के बीच दूरी 9 घंटे में 60 की स्पीड से तय की जाती है। चाल कितनी बढ़ाई जानी चाहिए कि यात्रा के समय में 1 घंटे की बचत की जा सके? स्पीड कितनी बढ़ाएं कि समय में 1 घंटे की सेविंग हो सके, यानी कि पहले 9 घंटे का समय लगता था, तो अब 1 घंटा कम लगाना है, 8 घंटा ही लगाना है समय। समय में 1 घंटे की बचत करनी है, पहले 9 घंटे लगते थे, अब 8 घंटा लगना चाहिए। तो स्पीड भी तो रिवर्स रेशियो में चेंज करनी पड़ेगी, 8:9। मुझे स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए? पहले स्पीड कितनी थी? 60। 8 की वैल्यू 60 थी, 60 किलोमीटर पर आवर, कितने गुना? 7.5 गुना। स्पीड कितनी बढ़ाई बच्चों? 1 यूनिट। 1 की वैल्यू 7.5 आ गई, 8 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू बाई 8, 7.5। तो स्पीड को 7.5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना पड़ेगा। आकाश सोनी जी, बेसिक लेक्चर देख के आइए, और आपको रेशियो पढ़ा हुआ होना चाहिए। बेसिक बस इतना ही है कि डिस्टेंस सेम है मेरे दोस्त, तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा, बात खत्म। आगे, अगला टाइप, अगला टाइप। सवाल नंबर 40, और आज की क्लास का टाइप नंबर 2। आज की क्लास का टाइप नंबर 2 सवाल है, जब एक ट्रक की स्पीड 20% बढ़ा दी जाती है, तो यह सेम डिस्टेंस जाने में, तो यह सेम डिस्टेंस तय करने में 25 मिनट कम समय लेता है। सेम डिस्टेंस जाने में 25 मिनट समय कम लेता है। उसे अपनी, आप बताओ, उससे अपनी ओरिजिनल स्पीड से डबल डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा? उसे अपनी एक्चुअल स्पीड से डबल डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा? अभी डबल डिस्टेंस को भूल जाओ, सेम डिस्टेंस का निकालो। अभी ये समझो कि डबल डिस्टेंस नहीं है, एक्चुअल डिस्टेंस से सेम डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा, ये देखो। अभी बिल्कुल बेसिक सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है। हर सी बात है, जब किसी ट्रक की स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा। एक ट्रक की स्पीड 20% बढ़ा दी जाती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। एक ट्रक की स्पीड 20% बढ़ा दी जाती है, 1/5। अगर स्पीड 20% बढ़ा दोगे तो सेम डिस्टेंस जाने में, समान दूरी तय करने में टाइम में कितना चेंज आएगा? स्पीड 20% बढ़ा दी, 1/5। बेसिक लेक्चर देख के आओ,
ये बेसिक लेक्चर नहीं है, प्रैक्टिस लेक्चर है बेटे। स्पीड एक बढ़ा दी तो टाइम एक कम हो जाएगा। बेस क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1/5, यानी कि टाइम 1/6 कम हो जाएगा। टाइम जो है 1/6 कम हो जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि अगर ओरिजिनल समय 6 है ओरिजिनल, तो आपको 1 यूनिट समय कम लगेगा। सवाल के अनुसार कितना समय कम लगता है, 25 मिनट समय कम लगता है। तो 1 की वैल्यू 25 मिनट है, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 25 छिक्का 150 मिनट। यानी कि जो ओरिजिनल समय एक्चुअल स्पीड से जो हमको समय लगता है वो 150 मिनट है, और 150 मिनट होता है 2.5 घंटे, 2.5 आवर। यानी कि अगर हम अपनी एक्चुअल स्पीड से सेम दूरी जाएं, अगर हम एक्चुअल स्पीड से सेम डिस्टेंस जाएं, तो हमें 2.5 घंटे का समय लगता है सेम डिस्टेंस जाने में। यहां तक हमने कुछ नहीं किया, सेम डिस्टेंस अगर हम जाएंगे अपनी एक्चुअल स्पीड से, तो हमें 2.5 घंटे का समय लगेगा। बस सवाल में हल्का सा चेंज है, अपनी एक्चुअल स्पीड से डबल डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा, दुगनी दूरी। आप बताओ, अगर हम डिस्टेंस डबल जाएंगे तो समय भी डबल ही लगेगा। आप मुझे बताओ, अगर हम डबल दूरी जाएंगे तो समय भी डबल ही लगेगा। और मैं 500 किलोमीटर जाता हूं 4 घंटे में, तो मैं 1000 किलोमीटर कितने समय में जाऊंगा, 8 घंटे में जाऊंगा। ये तो सेम डिस्टेंस जाने में 2.5 घंटे लगा, मुझे डबल डिस्टेंस जाना है तो समय भी डबल लगेगा, 2.5 का डबल 5 घंटे। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, 5 घंटे का समय लगे। हर्षराय पहला लेक्चर देखिए। ओके, ये जो चीज है ये मैंने आपको परसेंटेज में सिखाई है। स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा, मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक लेक्चर में पढ़ा है, पहले लेक्चर में जाके देखो। बिना परसेंटेज पढ़े आप ये चैप्टर सीख सकते। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन बताइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन ऐसा ही मेरे प्यारे भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और ऐसा तरीका बताऊंगा, गजब गजब तरीका। सवाल को पढ़ो पहले पूरे प्यार से, पूरे प्यार से क्वेश्चन पढ़ो। कोई कार 144 किलोमीटर की डिस्टेंस 1.8 आवर्स में तय करती। कोई कार 144 किलोमीटर जाती है 1.8 आवर्स में, 1.8 आवर्स में। सवाल में कहा गया है 20% अधिक चाल से, 20% ज्यादा चाल से डबल डिस्टेंस तय करने में कितने समय लगेगा घंटे में। इन वॉट टाइम विल इट कवर डबल द डिस्टेंस व्हेन इट स्पीड इज इंक्रीज बाई 20%। डबल डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा जब स्पीड को 20% बढ़ाया जाता है। ध्यान सुनिएगा, सभी लोग प्यार से सुने। देखो इस चीज की ना कुछ बच्चे ये करने लगेंगे, इसकी जरूरत क्या है मेरे दोस्तों, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कोई कार 144 किलोमीटर जाती है 1.8 आवर्स में, कोई कार 144 किलोमीटर जाती है 1.8 घंटे में। क्लियर है। अब हमें डबल डिस्टेंस जाना है, कितना डिस्टेंस जाना है, डबल डिस्टेंस। तो डबल डिस्टेंस जाने में समय भी डबल लगेगा। अगर बेटा कोई कार 144 किलोमीटर जाती है 1.8 घंटे में, हमें दुगनी दूरी कवर करनी है, कितनी, डबल डिस्टेंस जानी है। अगर डबल डिस्टेंस जानी तो समय भी तो डबल लगेगा भाई, ज्यादा चलोगे दुगना, दुगना चलना, दुगना समय लेना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमने स्पीड 20% बढ़ा दी, हमने स्पीड को 20% बढ़ा दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। हमने स्पीड को 1/5 बढ़ा दिया, हमने स्पीड को 6/5 गुना कर दिया। हमने किसी भी संख्या को 20% बढ़ाने का मतलब होता है 6/5 टाइम्स। परसेंटेज पढ़ के आओ, ना पढ़ो तो भाड़ में जाओ, चूल्हे में चले जाओ। स्पीड को हमने 6/5 गुना कर दिया, स्पीड को 6/5 गुना कर दिया तो टाइम रिवर्स हो जाना, टाइम 5/6 गुना हो जाना। अगर हम स्पीड को 20% बढ़ा देंगे, 6/5 गुना कर देंगे, तो समय रिवर्स 5/6 गुना लगना चाहिए, 5/6 टाइम्स लगना चाहिए। डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर आएगा, इससे बढ़िया तरीका नहीं सवाल को करने का। 6 से 18 3 बार चला गया, 5 दूनी 10, 10 की 0.3 में गुणा, 3 आवर्स। 3 आवर्स इस सवाल का आंसर है, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। ऑप्शन आ सर मैंने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा, बहुत से चैप्टर छूटे हैं, तो क्या मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लास लाइव देख सकता हूं। टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा, कोई परेशानी नहीं।
लेकिन अगर आपने रेशियो और परसेंटेज ढंग से नहीं पढ़ा और आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ने आ गए सड़ी सी शकल लेके अपनी चमगादड़ जैसी, तो आप पापी हो। फिर पापी हो, फिर धारा 302 का केस लगना चाहिए तुम्हारे ऊपर। तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप क्लास में चूजे की तरह बैठे रहोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताओ। सेम सवाल है बच्चों, सेम सवाल, सेम टाइप करके बताएं। कोई कार 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी दूरी को 50 मिनट में तय करती है। 50 मिनट में तय। कोई कार 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी दूरी को 50 मिनट में तय करती है। सवाल में कहा गया यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है, यदि स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए तो कार उसी दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी। अगर स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए स्पीड को, तो उसी दूरी के सेम डिस्टेंस के 3/4 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कार की स्पीड वगैरह क्या है, मैं सब मेरे दोस्तों टाइम से खेल लूंगा। कोई कार एक सर्टेन डिस्टेंस तय करती है 50 मिनट। कोई कार एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 मिनट। अगर उसी दूरी का 3/4 भाग जाना है, अगर हमें डिस्टेंस का 3/4 जाना है, हमें सेम डिस्टेंस का 3/4 कवर करना है, सेम डिस्टेंस का 3/4, तो समय भी 50 मिनट का 3/4 लगना चाहिए। आप बोलोगे आंसर इतना समय लगना चाहिए। अगर हम सेम स्पीड से जाएंगे, अगर हम सेम स्पीड से जाएं तो 3/4 दूरी जाने में इतना समय लगेगा। लेकिन स्पीड सेम नहीं, हमने स्पीड को 25% बढ़ा दिया। हमने स्पीड को 25% बढ़ा दिया 1/4। 1/4 बढ़ाने का मतलब हमने स्पीड को 5/4 गुना कर दिया। हमने स्पीड को 1/4 बढ़ा दिया, 5/4 गुना कर दिया। तो टाइम तो रिवर्स रेशियो में लगना चाहिए, इसका मतलब 4/5। टाइम तो 4/5 टाइम्स लगना चाहिए। उल्टा आप बोलोगे सर 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 50 10 बार कट जाएगा, 10 तिया 30। देखिए कितना समय लगना चाहिए, 30 मिनट का समय लगना चाहिए। और बच्चे यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से सी करें। एक एक टाइप समझते चलो, पढ़ते चलो। यहां पढ़ लोगे बेटा, घर पे जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहां क्लास में ढंग से नहीं पढ़ोगे, घर पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। अगला टाइप, अगला टाइप शुरू हो गया मेरे प्यारे भाई यहां से। अगला टाइप, टाइप नंबर है बच्चे 43, टाइप नंबर 3। और इस टाइप के मैं आपको 15-16 सवाल करवाऊंगा, 15-16। ठीक है बच्चे, 15-16 सवाल करवाऊंगा। बिल्कुल आसान सवाल से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। एसएससी एमटीएस मैं ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट टाइप है। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं इतने ज्यादा सवाल नहीं करवाता। ठीक है बच्चे, एसएससी एमटीएस का देखो बच्चों, मैंने आपको यह बताया कि अगर सेम डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। बेसिक में पढ़ा चुका हूं। ये जो टाइप है इसमें आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछा जाता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस होता क्या है बच्चों, डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम। यानी कि अगर मुझे डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस अगर मुझे पता करना है, तो मुझे स्पीड भी पता होना चाहिए, स्पीड पता होना चाहिए। और उस स्पीड से जो समय लगा वो समय पता होना चाहिए। दोनों चीज पता होनी चाहिए। लॉजिक क्या है, अगर मुझे डिस्टेंस पता करना है तो भाई मुझे स्पीड पता होनी चाहिए, और उस स्पीड से जो मुझे समय लगा यात्रा करने में, समय पता होना चाहिए। देखो अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भैया किसी भी स्पीड से जा सकता हूं, अलग अलग स्पीड से अलग अलग समय लगेगा। अगर मुझे स्पीड और टाइम पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही सवाल है। देखिए सवाल क्या है, पी और क्यू क्रम से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक ही समय पर 32 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा को तय करने में पी को क्यू से 15 मिनट अधिक का समय लगा, यात्रा को तय करने में
पी को क्यू से 15 मिनट ज्यादा समय लगा तो ए से बी की यात्रा की कुल दूरी क्या है, ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है। दो लोग हैं भाई साहब, पी और क्यू। सवाल को पढ़ते ही पता लग गया कि दो लोग हैं, पी और क्यू। दोनों लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लोग पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं। दोनों लोग पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि दोनों लोग सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। दोनों लोगों का काम क्या है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना। सेम डिस्टेंस दोनों कवर करते हैं, ये पता चल गया कि दोनों कहां जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक ही समय चलना शुरू करते हैं, एक ही टाइम। तो मेरे प्यारे, पॉइंट पी चलता है 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से, पॉइंट क्यू चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे दोनों की स्पीड पता है, मुझे दोनों की स्पीड पता है। अगर मैं किसी भी एक बंदे का टाइम पता कर लूंगा, चाहे मैं पी का समय निकाल लूं कि पी को ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, या फिर मैं क्यू का समय निकाल लूं कि क्यू को ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मुझे दोनों की स्पीड ऑलरेडी पता है। पी 32 की स्पीड से चलता है, क्यू 40 की स्पीड से चलता है। स्पीड का रेशियो क्या है बच्चों, स्पीड का रेशियो कितना है, 32 40 से 8 से चला जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। स्पीड का रेशियो 4-5 है। देखो मैं यहां काट के नहीं लिखूंगा, मुझे इसकी एग्जैक्ट जरूरत पड़ेगी, मैं कोने में काट लूंगा। 32 40 का रेशियो कितना है, 4-5। स्पीड का रेशियो 4-5 है बच्चों, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 5 रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो 5-4 है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 5-4। बात आई समझ में। यानी कि पी को अगर 5 यूनिट समय लग रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है स्पीड की 32 40, 32 40 का रेशियो 4-5 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 5-4। अगर पी को 5 यूनिट समय लग रहा है तो क्यू को 4 यूनिट समय लगता है। तो बताइए पी को क्यू से कितना समय ज्यादा लगा, पी को क्यू से कितना समय ज्यादा लगा, 1 यूनिट टाइम ज्यादा लगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि पी को क्यू से 15 मिनट अधिक लगा। पी को क्यू से 15 मिनट अधिक लगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 15 मिनट है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट, 15 मिनट। तो चाहे मेरे प्यारे भाई आप पी से सॉल्व कर लो सवाल, चाहे क्यू से सॉल्व कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। आप ये देखा करो कि आसान कैलकुलेशन कहां से पड़ रही है। एक की वैल्यू 15 मिनट है तो 5 की वैल्यू 75 मिनट, यहां से आसान पड़ रही है। एक की वैल्यू 15 मिनट है तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 15 चौका 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 1 आवर। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा, दैट मीन्स 1 आवर। यानी कि मैंने ये पता लगा लिया कि जब क्यू, ये क्यू का टाइम आया, मैंने क्यू का टाइम निकाला, जब क्यू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, जब क्यू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो सिर्फ ए से बी तक जाने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा तो डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में 1 घंटा लगता है मेरे प्यारे भाई। तो डिस्टेंस कितनी है, 40 से कम 40 किलोमीटर। देखो बिना रेशियो सीखे आप ये कंसेप्ट सीख ही नहीं पाओगे, आप ये टाइप समझ ही नहीं पाओगे। पहले जरूरी है रेशियो पे कमांड होना, तभी आप ऐसे सवाल कर पाओगे उड़ उड़ के। ठीक है, अगर आप पी से सॉल्व करते तो भी सेम आंसर आएगा, क्यू से सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, अगला सवाल बता, एक और क्वेश्चन, एक और सवाल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सवाल है, बस लिखने का तरीका एकदम अलग है। जैसा सवाल ये है 43, बिल्कुल वैसा ही 44 से, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। सवाल क्या है, सवाल पढ़िए। सवाल है 42 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलने पर एक ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर समय से पहुंचती है। अगर कोई ट्रेन 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो ट्रेन सही टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। और यदि वही ट्रेन 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, अगर ट्रेन 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 35 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर ट्रेन 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 35 मिनट की देरी से पहुंचती है। इट इज लेट बाई 35 मिनट। द लेंथ ऑफ जर्नी, जर्नी की लंबाई क्या है, मुझे स्पीड दी हुई है,
अगर मुझे टाइम पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। भाई जर्नी तो सेम है, हमें सेम जर्नी करनी, यात्रा तो नहीं बदली। यात्रा मेरे दोस्तों सुखद रहनी चाहिए, यात्रा तो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। जब ट्रेन 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते तो सही टाइम पे जो है यात्रा खत्म होती है। लेकिन जब यही ट्रेन 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 35 मिनट देर हो जाती है। तो स्पीड किस रेशियो में चेंज हुई? 3 रेशियो है। 14 स्पीड का रेशियो क्या है? 3:1। तो लगने वाले टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1:3। आप बोलो आंसर, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। यानी कि अगर पहले 1 यूनिट समय लगता था तो अब 3 यूनिट समय लगता है। तो कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 2 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगा, 2 यूनिट। सवाल के अनुसार कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 35 मिनट की देरी हुई, 35 मिनट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 35 मिनट है, 2 की वैल्यू 35 मिनट है। तो चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से, दोनों से आंसर आ जाएगा। अगर 2 की वैल्यू 35 मिनट है, 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान है 35/2 मिनट। 2 की वैल्यू 35 मिनट है तो 1 की वैल्यू ये आ गई। लेकिन ये मिनट में आया है, हमें निकालना है आवर में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में आया है। मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से भी डिवाइड करना होगा, यानी कि ये आ गया आवर में। कितने जाएगा बेटा? ये चला जाएगा आपका जी 5 से। 5×7 = 35 और 12×2 = 24। 7/24 घंटे का समय लगा मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, जब ट्रेन 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो ट्रेन को यात्रा तय करने में, जर्नी खत्म करने में 7/24 घंटे का समय लगता है। तो ये डिस्टेंस आ गई, यात्रा की दूरी आ गई मेरे प्यारे भी। डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा डायरेक्ट आंसर। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो टाइम भी आवर में निकालना पड़ेगा। बताओ, 6×7 = 42, 6×4 = 24 आ गया। 49/4, 49 को 4 से भाग देंगे तो पहले 48 को 4 से भाग दो, 12। 1/4 आ गया, 0.25। 12.25 किलोमीटर। ए ऑप्शन आंसर है 12.2। 12.25। प्यारा सवाल हम इसे कहेंगे, आसान सवाल भी कहेंगे, ए ऑप्शन। ये बताइए सवाल नंबर 45। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें ये सवाल सर केवल प्री के सवाल करा रहे हैं, अभी मेंस के शुरू नहीं हुए। नहीं जी, मेंस के भी साथ साथ चल रहे हैं। ये सवाल सिटसेल 2017 के मेंस के पेपर में आया था। मेंस के बनाए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए, सवाल में ना कीवर्ड्स पढ़ा करो। अगर आप पूरा सवाल देखोगे तो सवाल बहुत लेंदी होता है, लेकिन सवाल में काम के कुछ ही शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों पे ध्यान दिया करो। रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 की स्पीड से बस से यात्रा करता है। रमेश सिटी ए से सिटी बी तक जाता है 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस से। सुरेश सुरेश सिटी ए से सिटी बी तक 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक टैक्सी से यात्रा करता है, टैक्सी से। और भैया रमेश तो जा रहा है बस से 44 की स्पीड से, सुरेश जा रहा है टैक्सी से 77 की स्पीड। और उसे उसे मतलब किसके लिए बोला जा रहा है? रमेश को। तो सुरेश को रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम समय लगता है। सुरेश को रमेश से 6 घंटे समय कम लगता है। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? किलोमीटर में सवाल है। भाई स्पीड दी हुई है, अगर किसी भी एक आदमी का टाइम पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, दो लोग हैं रमेश और सुरेश। पहली बात तो सवाल को पढ़ के क्या पता लगा? सवाल को पढ़ के ये पता लगा कि दोनों सेम डिस्टेंस जा रहे हैं। चाहे रमेश की बात करो चाहे सुरेश की बात करो, दोनों शहर ए से शहर बी की तरफ जा रहे हैं सेम डिस्टेंस। रमेश बस से जा रहा है तो 44 की स्पीड से। सुरेश ने टैक्सी बुक कर ली तो सुरेश टैक्सी में जा रहा है, प्राइवेट टैक्सी में 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो स्पीड का रेशियो कितना है? 11×4 = 44, 11×7 = 77। स्पीड का रेशियो 4:7 है।
तो लगने वाले टाइम का रेशियो क्या होगा, रिवर्स होगा। रमेश को और सुरेश को जो समय लगेगा जर्नी में, उसका रेशियो रिवर्स होगा। मुझे ना समय में डिफरेंस दे रखा है, उससे मतलब किसके बारे में बोला गया, सुरेश के बारे में। सुरेश रमेश से 6 घंटे समय कम लेता है, सुरेश रमेश से 6 घंटे समय कम लेता है। सुरेश लेता है 4 यूनिट, रमेश लेता है 7 यूनिट। सुरेश रमेश से कितना समय लेता है, समय कम लेता है। सवाल के अनुसार सुरेश जो है वो रमेश से 6 घंटे समय कम लेता है। 3 की वैल्यू 6 घंटे दुगुना, डबल। तो आप कहीं से भी कर लो, चाहे पहला केस चाहे दूसरा, अगर डबल है तो 7 की वैल्यू भी डबल आ जाएगी, 14 घंटे, 14 आवर, 14 घंटे। ठीक है। यानी कि जब रमेश शहर ए से बी तक जाता है 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो रमेश को 14 घंटे लगते हैं। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ये आ गया बच्चे, तो आ गया 560 और 56, 616। 616 किलोमीटर आंसर है, बी ऑप्शन 616। बताइए। आप बोलोगे सर ये निहायत ही आसान सवाल है और ऐसे सवालों को हम कर लेंगे। गौर से देखो, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, बस लिखने का लैंग्वेज एकदम बदल जाता है। आगे देखो जरा, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 46, बनाए जल्दी से, 46 करो। सवाल ना बड़े बड़े होते हैं, टाइम स्पीड और डिस्टेंस में ना 8-8 लाइन के सवाल होते हैं, लेकिन होंगे एक ही स्टेप में। दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही टाइम पर ए से बी साइकिल चलाना शुरू करते हैं और 6 और 8 की स्पीड से बी की ओर जाते हैं। 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की ओर जाते हैं। तो भैया दो साइकिल चलाने वाले हैं, दो साइकिल सवार है एक्स और वाई, उस सेम टाइम पर साइकिल चलाना शुरू करते हैं ए से बी। ए से बी की तरफ साइकिल चलाना शुरू करते हैं, सेम डिस्टेंस। दोनों साइकिल सवार स्थान ए से स्थान बी तक जा रहे हैं। एक्स चलाता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वाई चलाता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड दी हुई है। सवाल में जो खास लाइन है वो ये है, यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ए और बी के बीच की दूरी बताओ। मुझे दूरी दी हुई है, स्पीड दी हुई है, समय पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई स्पीड कितनी है, 6 और 8, स्पीड का रेशियो कितना है, 3-4। स्पीड का रेशियो 3-4 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 4-3। तो बेटा मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि ना मुझे एग्जैक्ट स्पीड की जरूरत पड़ती है। एक्स चलता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वाई चलता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रेशियो मैंने ले लिया, रेशियो मैंने लिया स्पीड का ही, लेकिन मैंने यहां काट के नहीं लिखा। स्पीड का रेशियो 3-4 है, 3-4 का उल्टा करा, 4:3। समय लगेगा एक्स वाई को। अब सवाल में बड़ी खास बात है, जर्नी के दौरान 15 मिनट रुकने के बावजूद भी वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब ये कि ये जो हमारा बंदा वाई है, ये 15 मिनट तक रुका रहा भैया, 15 मिनट तक गोलगप्पे खाता रहा, लेकिन फिर भी वाई से वाई जो एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच गया। 15 मिनट रुकने के बावजूद भी वाई जो बंदा है वो एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच गया। यानी कि एक्चुअल में जो वाई है वो एक्स से कितना समय कम लेता है, 25 मिनट। भाई टाइम में गैप कितने का है, 1 यूनिट का, जबकि टाइम में गैप आएगा कितने, जो बंदा वाई है 15 मिनट तक चिल रहता है ना, 15 मिनट तक, 15 मिनट तक रुकते हैं, उसके बावजूद भी वाई जो है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि मेरे दोस्तों टाइम में गैप कितने का, 25 मिनट का। वाई जो है वो एक्स से कितना समय कम लेता है जर्नी खत्म करने में, 25 मिनट समय कम लेता है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, यही लॉजिक है जो हमको पकड़ना था। वाई 15 मिनट रुका, उसके बावजूद भी 10 मिनट पहले पहुंच गया एक्स से, मतलब वाई जो है एक्चुअली एक्स से 25 मिनट समय कम लेता है जर्नी खत्म करने में। 15 जमा 10, 25। एक की वैल्यू 25 मिनट है, जहां से आपको कंफर्टेबल लगे, चाहे यहां से चाहे यहां से, कहीं से भी कर लो।
एक की वैल्यू 25 मिनट है तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 100 मिनट, 100 मिनट। और 100 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देंगे, 10/6 आवर आ गए, 10/6। आपसे पूछा ए और बी के बीच की दूरी कितना है, तो मैंने निकाल लिया एक्स के लिए। एक्स 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 10/6 घंटे में दूरी खत्म करता है, 10/6 आवर्स में। तो दूरी कितनी है, 6 × 10/6 यानी कि 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ए और बी के बीच की, क्या आंसर है? आप सवाल करके एकदम खुश हो गए होंगे क्योंकि एकदम आसान सवाल है। तो इसमें सारा खेलना लैंग्वेज का है। जितने ज्यादा अलग अलग लैंग्वेज के सवाल करोगे उतना ज्यादा जो है आपका दिमाग खुलेगा। सवाल नंबर 47 ये बताएंगे। बताओ। दो रेसर 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ते हैं। दो रेसर 100 और 120 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ते हैं। दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है। दूसरा जो रनर है वो दौड़ पूरी करने में पहले से 10 मिनट समय कम लेता है। दौड़ कितनी लंबी, तो सेम दौड़ होती है भाई। दो रनर दौड़ते हैं, एक 100 मीटर पर मिनट स्पीड मिनट में दे रखी है और दूसरा दौड़ता है 120 मीटर पर मिनट की। सेम दौड़ है। अगर स्पीड का रेशियो 20 × 5 20 × 120 है, स्पीड का रेशियो 5 6, स्पीड का रेशियो 5 6 तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर स्पीड का रेशियो 5 6 तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अब बताओ, दूसरा वाला जो है, जो दूसरा रेसर है, पहले से कितना समय कम लेता है? दूसरा रेसर जो पहले से 1 यूनिट समय कम लेता है, जबकि दूसरा पहले से कितना समय कम लेता है? 10 मिनट। अगर एक की वैल्यू 10 मिनट है तो छह की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 मिनट। 60 मिनट आप बोलोगे हाँ सर 60। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा पहला प्लेयर है, जो पहला प्लेयर है, दौड़ कितनी लंबी है? वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है, 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है और 60 मिनट में रेस खत्म करता है। 60 मिनट में तो रेस कितनी लंबी है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। भाई ये भी मिनट में है, टाइम भी मिनट में कट जाएगा ना। 100 मीटर पर मिनट को मिनट से कटेंगे तो मिनट तो कट ही जाएगा ना, तो ये आएगा 6000 मीटर। 100 × 60 6000 मीटर में आएगा, लेकिन किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर। किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। 6000 मीटर आएगा, किलोमीटर में 6 किलोमीटर लंबी रेस है। ठीक बच्चों, देख पा रहे हैं कितना अलग अलग तरीका ढूंढ रखा है एग्जामिनर ने सवाल पूछने का। आगे चलेगा बेटे। सवाल नंबर है आपके सामने 49, ये बताओ। 49, जल्दी करेंगे। गजब का सवाल बनाए बच्चों। बच्चों क्या आंसर है इसका?
216। हाँ जी रितेश तिवारी जी, बिल्कुल सेम है भाई। समीर ने घर से रिजॉर्ट तक 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, घर से रिजॉर्ट तक। उसी रास्ते से वापस आते हुए वह जाम में फंस गया और 56 मिनट अधिक लग गए। साथ ही वह केवल साथ ही वह केवल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सका। प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई? देखो, समीर गया घर से रिजॉर्ट, फिर वापस उसी रास्ते से आया, रिजॉर्ट से घर, सेम जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आया। यानी कि समीर जितनी दूरी गया है उतनी ही दूरी वापस आया, यानी कि सेम डिस्टेंस समीर ने कवर की है। लेकिन समीर गया 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आते टाइम रात हो गई तो जाम लग गया, वापस आया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो स्पीड, लेकिन सेम डिस्टेंस कवर करी, स्पीड का रेशियो कितना है? 3 से जाएगा 81 27 बार, 60 जाएगा 20 बार, ये स्पीड का रेशियो है। तो जो समीर को समय लगा होगा, समय का रेशियो रिवर्स होगा ना बेटे, 20:27। समय का रेशियो रिवर्स होगा। अगर जाने में 20 यूनिट समय लगा है तो वापस आने में 27 यूनिट समय लगा, तो वापस आने में 7 यूनिट समय ज्यादा लगा। जबकि सवाल के अनुसार रिजॉर्ट से घर वापस आने में कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 56 मिनट, 56 मिनट का समय ज्यादा लगा। 7 की वैल्यू 56 मिनट है बेटे, 8 गुना। तो 20 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों पहले कितना, अगर 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो कितना समय लगेगा, ये भी आप यहां से भी कर सकते आएगा। 20 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 160 मिनट। और 160 मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 160/6, 8/3 आवर्स, 8/3 आवर्स का समय लगा। अगर समीर घर से रिजॉर्ट जाता है 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसको 8/3 घंटे का समय लगा। तो डिस्टेंस आ गई मेरे दोस्तों एक तरफ की, 3 से 81 27 बार जाएगा, और 27 अट्ठे 216 किलोमीटर। एक तरफ की दूरी 216 किलोमीटर है। अगर सवाल में यह पूछ लेता ना कि समीर ने कुल किलोमीटर कितनी गाड़ी चलाई, कुल कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो आप कहते समीर 216 किलोमीटर गया और 216 किलोमीटर वापस आया, तो समीर ने टोटल 432, 216 का दुगुना 432 किलोमीटर गाड़ी चलाई। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा कह देता है। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे नेक्स्ट। और सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 50, बताएंगे। आखिरी सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, बनाओ। स्पीड 81 60 का रेशियो 27 20 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। ये ध्यान से सुनेगा। सवाल नंबर 50 ये बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और देखो हमेशा कुछ क्रिएटिव आता है बैंकिंग में। अंकित और कुलदीप की स्पीड 40 तथा 64 किलोमीटर पर आवर है। दो कैरेक्टर हैं सवाल में, दो कैरेक्टर हैं अंकित और कुलदीप। अंकित और कुलदीप की स्पीड 40 और 64 किलोमीटर पर आवर है, 40 और 64 किलोमीटर प्रति घंटे। वे रांची से पटना तक एक ही मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं। रांची से पटना जाते हैं एक ही रास्ते से, एक ही रास्ते से जाएंगे, तो यानी कि दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। इस लाइन का मतलब यह है कि वो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। आगे, कुलदीप अंकित के 100 मिनट बाद यात्रा शुरू करता है और अंकित से 29 मिनट पहले पहुंचता है। कुलदीप अंकित से 61 मिनट बाद चलना शुरू करता है। ये जो बंदा कुलदीप है, कुलदीप के बारे में बोला गया, कुलदीप जो है, ये जो बंदा कुलदीप है, ये अंकित से 61 मिनट बाद चलना शुरू करता है और अंकित से 29 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। रांची पटना के बीच की दूरी क्या है? तो दो लोग हैं अंकित और कुलदीप, दोनों एक ही रास्ते से रांची से पटना जाते हैं। अंकित 40 की स्पीड से, कुलदीप 64 की स्पीड। तो दोनों मेरे दोस्तों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो क्या है? 40 64 8 से कट रहा, 8 पंजे 40, 8 अट्टे 64, स्पीड का रेशियो 5 8 है।
तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8:5 आप बोलोगे, हाँ सर बिल्कुल सही। यानी कि अंकित को 8 यूनिट समय लगा तो कुलदीप को 5 यूनिट समय लगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अंकित और कुलदीप के टाइम में कितने का डिफरेंस है? 3 यूनिट का, अंकित और कुलदीप के टाइम में। जबकि एक्चुअल में डिफरेंस है, एक्चुअल में डिफरेंस है कितना? ये जो कुलदीप है, कुलदीप 61 मिनट बाद चलना शुरू किया और फिर भी 29 मिनट पहले पहुंच गया कुलदीप अंकित से। तो टाइम में डिफरेंस कितने का? 61 में से 29 घटाएंगे, 90 मिनट का डिफरेंस है। दोनों की एक्चुअल जर्नी का जो समय 90 मिनट का। भाई मैं आपसे 61 मिनट बाद चलना शुरू करूं, फिर भी मैं 29 मिनट पहले पहुंच जाऊं, तो मेरे और आपके समय में कितना डिफरेंस है जर्नी में? तो आप कहोगे सर 90 मिनट का। तीन की वैल्यू ही 90 मिनट है, 90 मिनट, तीन की वैल्यू 90 मिनट है, तीन की वैल्यू 90 मिनट है मेरे दोस्तों, 30 टाइम्स 30 गुना। आप कहीं से भी कर लो, चाहे पहले से अंकित से सॉल्व कर लो, चाहे कुलदीप से। तीन की वैल्यू 90 मिनट है, 30 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, यहां से आसान। 8 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 240 मिनट, 240 मिनट आ गया जी 4 घंटे 4 घंटे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं यहां से कि अंकित 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलता है अंकित, तो उसे पूरी यात्रा में 4 घंटे लगता है। तो रांची से पटना की जो दूरी है 40 चौका 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर आंसर। इसी के साथ ये सवाल और आज की क्लास होती है खत्म। ठीक है, आगे मैं कल आपको अगला टाइप पढ़ाऊंगा, आज इतना ही।